अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये पिछले रिकॉर्डिंग में ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट है कि हमें एक मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसका फंक्शन होगा कि वो अप्लाइड टेंसाइल लोड को बर्दाश्त कर सके और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट एफ स्टार होनी चाहिए ताकि वो फ्रैक्चर ना हो, फेल ना हो। लेकिन उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कम से कम मास रखे। ओके, अब उसमें हमने अपने लिए फंक्शन डिफाइन किया, इस मटीरियल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट में इस मटीरियल का फंक्शन क्या है। उस पर हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की। उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल मीटर से कम नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसको टेंसाइल लोड फोर्स एफ को बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। अब हमने अपने लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो डिफाइन किया था वो था मास एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ एरिया जो हमारे पास फ्री वेरिएबल है, देन द लेंथ जो हमारे पास फिक्स्ड है, कंस्ट्रेंट है, एंड दिस इज मास इज अ फंक्शन ऑफ कोर्स द डेंसिटी। A is area of cross section, rho is density of material, length L and force F are specified and fixed, so they are constraints, and area is free, so this is our free variable. We can reduce mass reducing cross section. Of course जितनी इसकी cross section कम होती जाएगी जो mass है वो कम होता जाएगा, लेकिन we have to keep in mind that we do meet the constraint of this axial tensile load or fracture strength कि उसके अंदर इस लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी हो। अब इसके लिए हम अपने लिए जो मटेरियल इंडिसेस हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम दोबारा मैं पहले वाली बात को रिपीट करता हूं कि the material selection required is we need a light strong tie, and for this tie rod design calls that it must carry a tensile force F star without failure, and at the same time it must be as light as possible or its mass must be as low as possible. Okay, just like we have shown here in this figure. Now the length L is specified but cross section area A is not, so L is length is constrained, area A is free variable. We have to maximize performance through minimizing the mass, still keeping in view that the tie rod carries the load F star safely. This is what our requirements that we have translated, and these requirements we have translated in the very first step जो हमने पहले पढ़ा था कि मटेरियल सिलेक्शन में हमने पहले डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट कर लेना है। प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो हमने यहाँ पे उसको ट्रांसलेट कर लिया कि फंक्शन उसने ये परफॉर्म करना है, वो टायराइड होगा, टेंसाइल लोड बर्दाश्त करेगा, उसमें कंस्ट्रेंट्स हमने लगा दिए हैं कि उसकी लेंथ इतने से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर इतना टेंसाइल लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि उसका मास कम से कम हो। और इसमें हमारे पास जो फ्री वेरिएबल है वो ऑफ कोर्स एरिया है और साथ में मटेरियल है दैट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस मटेरियल रिक्वायरमेंट को हमने अपनी ट्रांसलेट कर लिया है इस 5.1 इक्वेशन की सूरत में कि ये हमारे पास कम से कम मास चाहिए जो कि डिपेंड कर रहा है एरिया पे, लेंथ ऑफ द टाई रॉड पे और ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर मटेरियल की डेंसिटी पे जो मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे टाई रॉड बनाने के लिए। दिस इज व्हाट द स्टेप ऑफ translation means, that we design requirements for a component what it must do into a prescription of our material, हमने उसमें प्रिस्क्राइब कर लिए हैं। ओके, नाउ हमने इसको स्क्रीन करना है एट्रीब्यूट लिमिट्स लगा के, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टीज हमने अपने लिए यहाँ पे डिफाइन की हैं, ये कंस्ट्रेंट्स
और ऑब्जेक्टिव्स। अब इनको लगा के हमने जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनको स्क्रीन करना है। दिस इज एट्रीब्यूट्स अप्लाई करनी है और उनको लिमिट करना है। और ये जो एट्रीब्यूट्स हम करेंगे, ये वाली एट्रीब्यूट्स, ये हम कैसे करेंगे? थ्रू मटेरियल इंडिसेस, ताकि हम रैंक कर सकें कि जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो कैसे 1 2 3 4 5 या प्रायोरिटाइज हम उनको करेंगे। अब उसके लिए हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया है। अब उस रिलेशन को हम अप्लाई करते हैं। अब हमारी जो ट्रांसलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट इज A must be sufficient to carry certain tensile force या fractional, it must have certain fractional strength, and this requires that their ratio F star over A must be less than equal to the failure strength। जब failure strength उसकी ज्यादा होगी इस रेशो से, तो वो वाला मटेरियल हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये फेलियर स्ट्रेंथ जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए कंस्ट्रेंट्स, उसको अप्लाइड लोड F, ठीक है, टेंसाइल लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत हो और उसका एरिया कम से कम हो। तो इन दोनों की जो रेशो है वो अगर उसकी फेलियर स्ट्रेंथ से कम है तो वो हमारे पास मटेरियल्स का हमें ये एट्रीब्यूट्स लिमिट लगा के रैंकिंग में हेल्प करेगी। और ये हमने अपने लिए मटेरियल इंडिसेस डिफाइन कर ली। ठीक है, अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया F स्टार ओवर A, F लेस देन इक्वल टू, और ये हमारे पास एक रिलेशन है M इज इक्वल टू A L और रो। अब इन दोनों में A कॉमन है जो कि हमारे पास फ्री वेरिएबल है। अब इसके लिहाज से हम इन इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें या A की वैल्यू आप इस रिलेशन लें, दैट विल बी M ओवर L इनटू रो, और आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास जो रिलेशन आएगा, यहाँ A की जगह पे वो वैल्यू रख दें। ठीक है, A इज M ओवर L ओवर रो, L ओवर रो ऊपर चले जाएगी, दैट विल बिकम F इंटू L इंटू रो, और ओवर सिग्मा F ये जो फेलियर स्ट्रेंथ है। ओके, so this M must be equal to or greater than a combination of these in which this F is functional constraint। उसको जब फंक्शन परफॉर्म करना है एप्लीकेशन के अंदर, जब उसको डिजाइन में हमने अप्लाई करना है, तो जो उसका फंक्शन है कि वो टेंसाइल फोर्स को बियर करे, तो ये फंक्शनल कंस्ट्रेंट, इससे कम नहीं होना चाहिए। इट मींस दिस इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट प्ले विद दिस। देन दिस इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, हमने उसकी ज्योमेट्री फिक्स कर दी कि उसकी लेंथ L मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए। मींस here you are constrained, you cannot make any changes with these, but then here the density and the failure strength, this is available where you can play around to minimize mass so that your performance is maximized। तो ये वो मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसके साथ you can play around and minimize this mass so that you have maximum performance। ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल प्रॉपर्टी, this is actually what gives you the material index of the for this particular problem। So the lightest tie that will carry this force safely is that made of the material with smallest value of this material property। ये तो दोनों कांस्टेंट्स है, एक तरह से फिक्स्ड है, तो जितनी ये कम होगी ओके उतना ज्यादा आपके पास इस फंक्शन m को मिनिमाइज करने का चांस होगा और हम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकेंगे। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस मटेरियल इंडेक्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इसको हमने कम से कम करना है। ठीक है, ताकि ये मैस कम से कम हो। For specific properties
इट इज यूजुअल टू एक्सप्रेस दीज इन फॉर्म ऑफ सीकिंग अ मैक्सिमम। हमने चूंकि इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन जनरली हम परफॉर्मेंस मैक्सिमम की बात करते हैं, तो हमें इसको मैक्सिमम कह सकते हैं करना है। उस मैक्सिमम के लिए वी जस्ट इन्वर्ट द मटेरियल प्रॉपर्टी, इस मटेरियल प्रॉपर्टी को हम मैक्सिमम कर दें। ऑफ कोर्स अगर ये डिनोमिनेटर में है इसकी फेलियर स्ट्रेंथ, तो ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये हमारे पास कम से कम वैल्यू आए और हमें उसी तरह से हमारे पास कम से कम मार्क्स आए। ठीक है, तो अगर हमने तो ये हमारे पास मिनिमम है ये वाला मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर हमने इसको मैक्सिमम करना है तो हम वी जस्ट इन्वर्ट दिस रिलेशन है, इसको हम सिग्मा एफ ओवर रो की सूरत में लिख सकते हैं। देन वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस मटेरियल प्रॉपर्टी so that we can maximize our performance. Okay, the lightest rod that will carry this constrained force F without failing is that with the largest value of this index, that is specific strength. Okay, इस तरह से हम material indices define करते हैं and then depending upon these characteristics हम अवेलेबल मटेरियल्स में से उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये चार्ट्स आए थे, तो हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक मॉड्यूलस और सारा की वैल्यूज के चार्ट्स हैं। उन चार्ट्स की मदद से हम इस मटेरियल इंडिसेस को डिफाइन करते हुए अपने लिए मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द मटेरियल सिलेक्शन स्ट्रेटजीज एंड इन दैट स्ट्रेटजी हाउ डू वी अप्लाई मटेरियल इंडिसेस। हम अपने लिए एक मटेरियल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अमंग्स द अवेलेबल मटेरियल, है ना। अगर हम इसको दोबारा से कंसाइसली देखें कि व्हाट इज दिस मटेरियल सिलेक्शन, ओके, तो प्रोसीजर को हम जो इस एग्जाम्पल की सूरत में हमने समझा है, इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो प्रोसीजर इज द लेंथ ऑफ द रॉड इज स्पेसिफाइड बट वी आर फ्री टू चूज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज इट्स मास। वी राइट एन इक्वेशन फॉर मास। नाउ इट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें मिला है। बट देयर इज अ कंस्ट्रेंट, the rod must carry the load F without yielding। ठीक है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। और अगर हमने उसको दूसरी एग्जाम्पल बेंडिंग के तौर पे लेना हो तो हमारे पास उसको बेंडिंग के तौर पे आ जाएगा। यूज दिस टू एलिमिनेट द फ्री वेरिएबल ए एंड रीड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज M टू बी मैक्सिमाइज। ये जो मटेरियल इंडेक्स है इसको हमने डेंसिटी ओवर फेलियर स्ट्रेंथ या इन्वर्ट करके मैक्सिमाइज करने की सूरत में फेलियर स्ट्रेंथ ओवर डेंसिटी किया, इसको हम मटेरियल फंक्शन MF से जाहिर कर सकते हैं। मैक्सिमाइज, it is of course very easy and it is that you have to do this from the available materials. Anyways, you need to understand the procedure, and we need to understand the parameters which are specified and which are free to play around. Okay, this is how we do material selection.